हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मगध स्टडी सेंटर। मगध स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 ठीक 20 के दांत कहानी जो गद्य खंड यानी कि भाग 2 से आपके से लिया गया है। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस वीडियो के लास्ट में आपको सारांश इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। सारांश इस कहानी के क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहेंगे तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वालिटी कंटेंट के साथ कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये बहुत ही क्या कहते हैं विश्लेषण के साथ सभी वीडियो यानी कि सभी क्वेश्चन बनाया जाता है, तो बहुत मेहनत लगता है। तो आप भी कुछ थोड़ा मेहनत करके अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी पढ़िएगा। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, या अथवा करके पूछा जा सकता है कि 20 के दांत। अधिकतर आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जो है प्रश्न आपको 2016 ए के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस है, समझ लीजिएगा। एक तरह से क्वेश्चन बैंक हुआ एक तरह। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, पढ़िएगा और उसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हैं। बहुत ही एकदम सटीक सरल भाषा में उत्तर लिखा गया है। देखिए क्या कहता है। 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किसी किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अपने अमीर घराने का बेटा कासू यानी कि खोखा, ठीक है, को पीट कर जब 2 दांत तोड़ देते। कितने दांत तोड़ते हैं? 2 दांत तोड़ देता है। तो इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग यानी कि अमीर वर्ग के अहंकार को क्या कर दिया? चकनाचूर मचा दिया, चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? याद रखिएगा। देखिए क्या कहता है उत्तर में। देखिए ये जो प्रश्न है आपको कितना बार पूछा गया है देख सकते हैं। देखिए बहुत बार पूछा गया है। 2019, 2018 ए, 2014 ए द्वितीय पाली में और 2011 ए, इतना बार पूछा गया प्रश्न है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला, इसका आंसर क्या है। तो देखिए उत्तर में है, इस कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा दुर्ललित स्वभाव के मामलों में अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों को तथा अहाते के अंदर रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को अपने रौब में रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, खोखा अपवाद माना गया। इस उत्तर से देखिए आपको संतुष्टि जरूर मिलेगा, क्योंकि इतना सरल भाषा में इतना सटीक उत्तर आपको कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न इसी बात पे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए प्रश्न नंबर 3 कहता है, खोखा दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। ये भी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में 2013 सी पाली में पूछा गया है। ठीक है, सी मतलब ये जो कोड है सी, किस पाली में पूछा गया तो नहीं पता है। 2013 यानी बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसलिए पाली नहीं पता है। चलिए उत्तर में देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से अद्यत संकलित, अद्यत मतलब यहाँ लिखा हुआ अद्यत मतलब क्या, संकलित की गई है, यानी कि ली गई है, यानी उस कहानी से लिया गया है 20 के दांत, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। जिस कहानीकार कौन है, यानी कहानी लिखने वाला कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से, यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां, सेन साहब कितना लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी, जो बिल्कुल सभ्य यानी कि सभ्य और अनुशासित है, लेकिन
लेकिन ठीक इसके विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, इसके उल्टा क्या है, खोखा यानी कासू, बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान, यानी बिगड़े बाप, उसका बाप भी बिगड़े यानी कि उसका संतान भी उसी प्रकार का हो गया। आजकल भी ऐसे देखने को आपको मिलता होगा। देखिए उदाहरण, जिससे अधिक लाड़ प्यार यानी कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, अधिक लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया। ठीक है, हद से ज्यादा, देखिए किसी को भी आप अहमियत दीजिएगा तो वो क्या होता है, वो उल्टा ही उस पर आप प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। देखिए उल्टा प्रभाव कैसे पड़ता है, आगे आपको पता चलेगा। उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता है, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया। देखिए कुछ भी होता था, अगर आप कहानी पढ़िएगा ना बहुत मजा आएगा। कहानी आप जरूर पढ़ लीजिए, आपको टेक्स्ट बुक में एक एक लाइन पढ़िएगा ना तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए आप देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिएगा। यहाँ पर 4 नंबर है ना, 4 नंबर, थोड़ा इसको देख लीजिए। क्या कहता है, कासू और मदन के बीच झगड़ा के कारण क्या था, झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। आप देखिए उस झगड़े के कारण भी कुछ मतलब निकलता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको इतना बार पूछा गया है। 2000 कितना है, 2021 ए द्वितीय पाली, 2017 ए द्वितीय पाली। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आप देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। तो उत्तर देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इसका उत्तर समझिए। कहता है उत्तर में समझिएगा दोस्तों, कहता है हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है, क्या कहना है कि मदन और कासू, क्या दोस्तों ध्यान देंगे, मदन और कासू एकदम आपको कहानी बहुत, इसका उत्तर भी देखिए, क्वेश्चन भी करने में कितना मजा आ रहा है, ये कहानी ही मजेदार है तो उत्तर भी क्वेश्चन करने में भी मजा आता ही होगा। मदन और कासू के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू, क्या था, लट्टू का खेल, लट्टू का खेल को माना जाता है, क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया है ना, तथा उसे धकेल दिया। देखिए जो कहानी में घटना घटा उसी प्रकार से लिखे हैं। ठीक है, इस बात को आपको भी अपने शब्दों में लिखना है। क्या करना है, इस बात को लेकर मदन ने भी कासू को लड्डू खिलाने से इनकार कर दिया। देखिए बदला ले लिया तुरंत। देखिए जिससे कासू और मदन के बीच क्या होना शुरू हो गया, झगड़ा होने लगा। इस प्रसंग अब लास्ट में लिख दीजिएगा, जो कहानी जो क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से लिखा जाता है एग्जाम, तब आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, इस प्रसंग के माध्यम से बताना चाहता है कि बालक नादान होता है, वह अमीर और गरीब को नहीं देखता है, कौन अमीर है कौन गरीब है, और वह अपमान सहन नहीं करता है। इस प्रकार से आप उत्तर को लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, है ना, 5 नंबर। अगर इतना देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन, यानी कि देखिए 6 लाइन लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, पूरे 5 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए इतना बड़ा अगर क्वेश्चन पूछा तो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक, चलिए आप देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं और थोड़ा पढ़ते हैं पहले प्रश्न। रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर यहाँ लिखा हुआ है, लाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गिरधर लाल या गिरधर कहिए, मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लिया। सभी दिन तो क्या करता था, मदन को पिटाई किया जाता था, किसके द्वारा, गिरधर लाल के द्वारा, लेकिन उस दिन क्यों नहीं किया, अपने दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लिया। कोई ऐसा घटना घटा तभी तो, या अथवा में आपको देखिए शॉर्ट में इस प्रकार से पूछा गया, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। ठीक है, ये भी आपको प्रश्न जो है 2021 के ए प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार के अथवा करके पूछा जा सकता है। अथवा करके पूछा मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, तो मान लीजिए आपको ये मुश्किल से 3 नंबर का पूछ सकता है,
या 2 नंबर पूछेगा। यानी इतना बड़ा अगर प्रश्न ऊपर वाला अगर पूछा, ये वाला इतना बड़ा प्रश्न पूछा तो 5 नंबर में ही पूछेगा। तो दोनों का उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या कैसे करके उत्तर लिखना है आपको बताते हैं। तो देखिए उत्तर में कुछ नहीं लिखना है, बहुत ही आसान से लिख सकते हैं तरीके से। देखिए मदन, जो जो प्रश्न पूछा गया है उसी आधार पर आपको लिखते जाना है। कहता है मदन अपने पिता के क्रोध का भुक्तभोगी था, पहला लाइन लिख दिया। दूसरा लाइन क्या लिखना है, वह बराबर अपने पिता से पीटता रहता था, पहले ही बता दिए। तो हमेशा उसको क्या करता था, पिटाई मतलब उसको मिलता ही था। वह अपने पिता के प्यार से क्या था, वंचित था, यानी कि उसका जो है पिता से बहुत ही क्या था, प्यार का मामले में बहुत ही दयनीय स्थिति था कि उसका पिता उसको नहीं देखना चाहता था, हमेशा उसको पिटाई करता था, बुराई करता था, ठीक है। इस प्रकार समझ सकते हैं। पर उसे दिन पिता ने, उस दिन यानी यहाँ उस दिन होगा, उस दिन पिता ने, यहाँ उसे हटा के उस दिन होगा, ठीक है। उस दिन पिता ने पीटने की जगह प्यार से उसे लपक कर हाथों से उठा लिया। क्यों उठा लिया, पिता के इस अप्रत्याशित व्यवहार से मदन हक्का बक्का रह गया, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं। 1-2 बार इसको पढ़िएगा, ध्यान से सोचिएगा कहानी में क्या क्या घटना घटा है। तो आपको कोई भी प्रश्न लिखने में हमें लगता है नहीं कि आपको कठिनाई का सामना करना पड़े। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 है। कहता है, अब ये भी प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है कितना बार पूछा गया है, ये भी 2017 ए के प्रथम पाली, 2014 ए के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपको ऐसा वैसा प्रश्न नहीं इसमें बताए हैं, जो भी आपको सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमेशा पूछ देते हैं 1-2 साल के अंतर, ठीक है। तो उसी प्रश्न को इस वीडियो में हम अपने बताने का प्रयास किए हैं, और अलग यानी कि सरल भाषा में, सटीक भाषा में बताए हैं, ठीक है। देखिए तो इस प्रश्न को थोड़ा पढ़ते हैं। कहता है 20 के दांत कहानी में कहानी का नायक कौन है। नायक मतलब हीरो, हीरो कौन है भैया, इस कहानी का हीरो। नायक मतलब हीरो, हीरो कौन है, तो समझिएगा। यहां पर देखिए उत्तर में लिखा है, हम लोगों की नजर में कहानी का नायक मदन है। हम लोग की नजर में क्या है, कहानी का नायक यानी कि हीरो कौन है, मदन है। चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। बात को समझ गए। चलिए एक दिन की बात है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम लग रहा है कि कहानी सुन रहे हैं भैया, प्रश्न में ही कहानी लग रहा है कि कहानी का उत्तर दे रहे हैं। एक दिन की बात है जब मदन कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था, यानी कि लट्टू का खेल खेल रहा था। उसी दौरान यानी कि उसी समय क्या हुआ, खोखा यानी कि कासू आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है, यानी कि मदन क्या कहता है, साफ मना कर देता है कि आपको नहीं खेलने देंगे, तो 2-4 घूसा खोखा यानी कि कासू, वो तो था ही बिगड़ेल बाप का बिगड़ेल बेटा, क्या किया, मदन को जमा दिया, यानी कि 2-4 घुसा लगा दिया एकदम से। तो उसके बाद क्या, उसके बाद मदन ने भी क्या किया, उल्टा रिएक्शन क्या कर रहा, तो कासू के भी 2 दांत क्या किए, कितने दांत तोड़ दिए हैं, कितने दांत, 2 दांत, 2 दांत क्या किए, एकदम से तोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। देखिए मदन एक ईमानदार और क्या स्वाभिमानी बालक था, अतः उसे कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए। अतः कहानी का नायक कौन होना चाहिए, तो मदन ही होना चाहिए। आपकी दृष्टि में कौन होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि इस प्रश्न यानी कि इस कहानी के असली नायक कौन होना चाहिए, ठीक है। हमें तो मदन ही लगता है, मदन ही होना चाहिए।
ठीक है, लेखक की दृष्टि में भी मदन ही है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर के, यानी कि हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 वीडियो पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। ये है आपका लास्ट में, हम इस चैप्टर के लास्ट में 20 के दांत कहानी का क्या करेंगे, सारांश के बारे में बताएंगे, इस कहानी का सारांश। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सारांश जो है आप ये पढ़ ही लीजिएगा पूरा, आपको तो पूरा कहानी आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, चलिए कहता है 20 के दांत, है ना, यहां शुरू होता है 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। इस कहानी में सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं। क्या है सेन साहब, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो क्या है एक बहुत ही रईस यानी कि अमीर व्यक्ति हैं, जो फैक्ट्री के क्या थे, क्या है मालिक हैं। इन्हें अपने घर पर काफी घमंड है, यानी कि इनके पास जो घर है उस पर क्या है बहुत ही घमंड है। यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानते। इनकी एक नई कार भी है, काले रंग की है। ठीक है, इनकी एक नई कार काले रंग की है जिसका नाम क्या है, तो एस्टीमल इंड है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सेन साहब के पास जो कार है वो कौन से कंपनी का है, तो वो है एस्टीमल इंड, जिसका दाम कितना है, यानी कि ये कितने का है, तो ये है 7,500 रुपये का, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके आगे देखिएगा क्या कहता है। कासू सेन साहब का पुत्र था, यानी कासू कौन था, यानी कि खोखा, कासू कहे तो खोखा सेन साहब का पुत्र था, जिसे प्यार से खोखा कहकर पुकारा जाता है। यह अपने घर से के बनाए गए सभी नियमों का क्या था, तो अपवाद था, है ना। सेन साहब की 5 पुत्रियां, सेन साहब कितनी पुत्रियां थी, तो 5 पुत्रियां थी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेन साहब के कितने पुत्रियां थी, तो कितना 5, जिसे कठपुतली के समान माना गया है, जिसे कठपुतली के समान माना गया है। इसे हर प्रकार का तमीज सिखाया गया है, पर खोखा को नहीं। ये बात तो आपको भी बिल्कुल पता है। कासू इस कहानी में बिगड़े बाप का, कासू यानी खोखा बिगड़े बाप का क्या है, बिगड़े संतान है, बिगड़े औलाद है ना। तो यह एक जिद्दी लड़का है, यानी कि जिद्दी, जो चाहता है वह करके दिखाता है, यानी कर ही लेता है, यानी जो इसका मन करता है वही करता है, जो उसके मन में आता है। देखिए वही बात आ गया, जो हम बोले जो उसके मन में आता है वह वही करता है। देखिए स्पष्ट भाषा में लिखा गया, कितना सुंदर सटीक भाषा में लिखा गया, एकदम सजा सजा के। एक एक बात को गौर से देखिए और पढ़िएगा। वह पिता के जैसा अहंकारी है, देखिए पिता पर ही गया है, पिता के जैसा क्या है, अहंकारी है, घमंडी है कह सकते हैं। उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी मिल होती है। देखिए कैसा इसके माता पिता है कि उसके पुत्र यानी कि उसका बेटा कासू गलती भी करता है तो माता पिता को खुशी मिलता है, खुश रहता है। ये कैसा बात हुआ है कि मेरा बेटा आगे चलकर क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनेगा। देखिए है ना, कितना दयनीय बात है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए अब इस कहानी के आगे में देखिए क्या हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है, जो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। एक समय की बात है कि जब मदन का कार को छूना चाहता है, कार को क्या कहना चाहता है, मदन छूना चाहता है, उसी समय सेन साहब के ड्राइवर जिसे सोफर कहा जाता है, ठीक है, सोफर ने धक्का मार दिया,
धक्का मार दिया और क्या हो उसके बाद, और वह सड़क पर गिर गया, यानी सड़क पर गिर गया, जिसके संदर्भ में पैर से क्या निकलने लगा, खून निकलने लगा, और इस प्रकार झूठा आरोप लगा दिया। देखिए, बड़े आदमी छोटे आदमी को कभी भी कुछ में फंसा देता है, इस प्रकार क्या किया, झूठा आरोप लगा दिया, यानी कि मदन का गलती भी नहीं था, उसका गलती ठहरा दिया। देखिए कैसे मदन की पिटाई करवाई जाती है, मदन क्या करवाई जाती है, पिटाई करवाई जाती है। अर्थात इस कहानी में जब कोई गरीब किसी की शरण में रहता है तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता है। देखिए, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस कहानी में यानी कि 20 के दांत कहानी में क्या सीखने को मिलता है, आगे देखते हैं। कासू और मदन के बीच जो झगड़े का मूल कारण लट्टू के खेल को माना जाता है, क्योंकि मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया, मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया और उसके बदले धकेल दिया गया, उसके बदले क्या किया गया, धकेल दिया गया। इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया। तो कासू ने मदन को 2-4 घूसा जमा दिया। तब मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। सही बात है, इसके जैसे को तैसा होना ही चाहिए। इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहता है कि बालक जिद्दी होता है, यहां जिद्दी होगा, ठीक है, जिद्दी। ओके, चलिए उसके आगे देखते हैं क्या है। तो उसके बाद उसे अमीर और गरीब का समझ नहीं होता है, उसे अमीर और गरीब का समझ नहीं होता है। इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधर लाल, यहां होगा लाल, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वही गिरधर लाल जो रोज अपने बेटे की पिटाई करता था, उस दिन पिटाई न करके छाती से लगा लिया और शाबाशी देते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया। है ना, कितना रोचक बात है। चलिए यहां से आपको कहानी समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, जय हिंद।